हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, पहले तो आप लोग सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, यह चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ इसलिए है कि जो हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और चौथा आपका हो गया मीडिया, माध्यम। जो बाकी तीन स्तंभ हैं, उन सब का जो भी क्रियाकलाप है वो सब जनता तक पहुंचाना अपने माध्यम से, और जनता की बात सरकार में रखना, सरकार की बात जनता में रखना, ये एक माध्यम होता है। यही एक मीडिया करता है। तो 90 के दशक से पहले हमारे देश में दूरदर्शन नाम का एक न्यूज चैनल होता था क्या, आज भी है। तो हम लोग या हमारे देश की जनता दूरदर्शन पर ही देश विदेश की खबरें, मौसम का हाल और देश में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारियां दूरदर्शन के द्वारा मिल जाती थी। ये सरकारी चैनल है। बाकी जो माध्यम थे, जैसे कि रेडियो हो गया, और रेडियो के माध्यम से लोगों को सूचनाएं मिल जाया करती थी। गिने चुने छोटे मोटे अखबार हुआ करते थे, न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनसे भी, क्योंकि गांव तक और कस्बे तक उनकी पहुंच उस टाइम नहीं थी। सिर्फ शहर ही, बड़े बड़े शहरों में ही उन तक उनकी पहुंच थी। जैसे जैसे मीडिया का आधुनिकीकरण को हुआ और हमारे देश में 90 के दशक में प्राइवेट न्यूज चैनल आ गए और धीरे धीरे वो विस्तार अपना करने लगे। कुछ टाइम तक बहुत अच्छा था मीडिया हमारे देश में। सरकारी चैनल, रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से जो दूरसंचार की जो भी सुविधाएं थीं और जो हमारे यहाँ खबरें हुआ करती थी, वो जनता तक या जन जन तक पहुंचाई जाती थी और लोगों को वो मिला करती थी। कम्युनिकेशन का साधन इतना ही था। 90 के दशक में धीरे धीरे बहुत कुछ बदल गया और हमारे देश में कई सारे न्यूज चैनल ओपन होने लगे। वो प्राइवेट न्यूज चैनल थे। मीडिया का इस कदर विकास हुआ कि आज की डेट में हमारे देश में हजारों की संख्या में प्राइवेट न्यूज चैनल होगा और मैगजीन्स होंगी और न्यूज़पेपर भी हजारों की संख्या में प्रकाशित हो रहा होगा। रेडियो, एफएम और आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और मोबाइल्स, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आज की डेट में, आज के समय, वर्तमान समय में मोबाइल एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस बन गया है, जो आदमी की लाइफ में ऐसे चिपक गया है, ऐसे मान लो आप बिल्कुल बेसिक नीड बन गया है। आज मनोरंजन का साधन भी मोबाइल बन चुका है। दोस्तों, बात हम करेंगे मीडिया की। अब 90 के दशक में जो मीडिया आया और विस्तार हुआ, आज हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल हैं और मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है कि देश में हो रही जो सच्ची घटनाएं हैं या देश के जो हालात हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ
मीडिया जन जन तक पहुंचाता है, जन जन तक पहुंचाता है। दूसरा, सरकार के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी मीडिया ही करता है। लेकिन हमारे देश में आज जो मीडिया का स्वभाव, मीडिया का चरित्र और मीडिया की पहचान जो है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की होती जा रही है। खासकर प्राइवेट न्यूज चैनल, ये कुछ ऐसे डिजाइनर पत्रकार होते हैं जो अमाउंट लेकर या पैड मतलब पैसा लेकर खबरें चलाते हैं। जैसा इनको बोला जाता है ये वैसा ही काम करने लगते हैं। जिस दिन देश का मीडिया बहुत ज़्यादा सच और अच्छी खबरें दिखाने लगेगा, उस दिन देश तरक्की के मार्ग पर चलने लगेगा। मीडिया आज की डेट में कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं हमारे देश में, प्राइवेट न्यूज चैनल, कुछ प्राइवेट मीडिया चैनल्स जो है वो देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पैड अमाउंट मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं से अमाउंट मिल रहा है और उस अमाउंट के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एक डिजाइनर पत्रकार की सैलरी 20 से 25,000, 30 से 40,000 रुपया स्टार्टिंग, जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको मिलता है। या जो मीडिया में जो संपादक के पद पर या संवाददाता बने बैठे हैं, उन लोगों की या एग्जीक्यूटिव एडिटर जो होते हैं उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास तक हो जाती है या 1 लाख के आसपास हो जाती है। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है अपनी लाइफ में, अपने ही करियर में 25 या 20 साल, 10 साल में। तो दोस्तों ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं भ्रष्ट बहुत ज़्यादा मीडिया भी है। अब मीडिया जो है वो ये खबरें दिखाता है कि बॉलीवुड में किसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितना महीना हो चुका है, वो आपको बताएंगे। बॉलीवुड का कौन सा एक्टर सुबह में कौन सा नाश्ता करता है, या बॉलीवुड के एक्टर को आज कौन सी कार पर बैठकर कहाँ घूमने गए हुए हैं, या उनके यहाँ संतान कब पैदा हो रही है, या फलाने बॉलीवुड का जन्मदिन कब, बॉलीवुड एक्टर का कब जन्मदिन था। तो मीडिया का काम क्या रह गया है? सेलिब्रिटीज को फॉलो करना। ये लोग अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं, अपनी इमेज गिरा रहा है, मीडिया अपनी इमेज गिरा रहा है। दूसरा, इनकी नज़र कहाँ रहती है? पॉलिटिशियन पर, कि कौन से स्टेट के सीएम आज क्या कर रहे हैं, सीएम ने क्या बयान दिया, पीएम ने क्या बयान दिया। अब बाकी रह गया कंपनियों की सेवा, देश की सेवा ये लोग भूल चुके हैं। यही आपका प्रिंट मीडिया भी कर रहा है। प्रिंट मीडिया में आपको खबर लगाना है तो आप पैसे दीजिए, आपकी खबर लग जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है और आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, आपकी खबर नहीं लगेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। आपने हीरो बनना है प्रिंट मीडिया में, आप पैसे खर्च करिए, आप प्रिंट मीडिया में हीरो बन जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हीरो बनना है तो आप वहां पर पैसा खर्च करिए, आप वहां हीरो बना दिए जाएंगे। मतलब सब कुछ पैसे से हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं प्रत्येक मीडिया कर्मी या प्रत्येक मीडिया वाले को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन सब बेईमान हो जाएंगे उस दिन देश का पतन निश्चित हो जाएगा। अभी बहुत ईमानदार हैं मीडिया कर्मी, बहुत से मीडिया चैनल्स हैं वो ईमानदार हैं, सच दिखाते हैं, हर गरीब हर कमजोर वर्ग की बात बताते हैं, कौन दुखी है, कौन परेशान है, कहाँ क्या घटना हो गई, वो सब कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उन तक उन लोगों की अप्रोच नहीं हो पाती है। लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं
उनका टीआरपी और उनका पैसा, उनको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात करते हैं। मीडिया को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ी बिजनेस डील कर रहा है। कभी पॉलिटिशियन से, तो कभी बॉलीवुड सितारों से, तो कभी बड़े बड़े टाइकून से, या कभी छोटे मोटे पॉलिटिशियन से। प्रिंट मीडिया भी अपनी डीलिंग करता है और उस तरह से उनका काम करता है, उनको उस तरह से छापता है जैसा वो कहते हैं। इसको कहते हैं डिजाइनर मीडिया। डिजाइनर मीडिया, क्रिएटिव। आप जैसा क्रिएट करवाओगे वैसा हो जाएगा। कुछ लोग ये चीजें नहीं समझते होंगे, लेकिन कुछ लोग समझते हैं, वो जागरूक हैं। वो मीडिया में देखकर भी पहले उस चीज को जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये न्यूज सही है या नहीं है। आज सोशल मीडिया पर ही बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं। सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। वहाँ पर झूठी अफवाहें, झूठी खबरें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। पब्लिक को सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार भी नहीं, हम सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। हमारी सरकार में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं जो ईमानदार हैं। क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पॉलिटिशियंस अगर बेईमान हो जाएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और देश पतन की ओर जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। मीडिया का जो कर्तव्य होता है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो बॉलीवुड के नाचने गाने वाले लोग या नचनियाओं के बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे का नाम क्या रखा है, बच्चा कब पैदा हो रहा है, या फलाना ब्रेकफास्ट कब करेगा, फलाने ने कौन सी नेकर आज पहनी है, कौन सा अंडरवियर उसने खरीदा है। इस तरह की घटिया न्यूज मीडिया ना दिखाए और मीडिया अपना ड्यूटी करे। मीडिया का कर्म क्या है? मीडिया का कर्म है कि देश में बेरोजगारी कितनी है, देश में कितना युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन लेकर बैठा हुआ है और वो बेरोजगार है। वो बेरोजगार क्यों है, इस पर चर्चा होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है तो वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मीडिया इन सब चीज़ों को दिखाए ताकि इसका भी कोई ना कोई सलूशन तलाश किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए कुछ करने के लिए, स्वाभिमानी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। बाकी देश में कहाँ पर, किस शहर में, किस गांव में कहाँ सड़क खराब है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर किस व्यक्ति के पास मकान नहीं है, कौन सा व्यक्ति बेघर है, या कौन सा व्यक्ति के पास खाने को अन्न भी नहीं है, या किसके बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है। कितने युवा प्रतिभाशाली हैं जिनकी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, उनकी प्रतिभाएं मर रही हैं। कोई गांव में है, कोई कस्बे में है, कोई शहर में है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जिस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मीडिया ये कभी कुछ भी नहीं दिखाता, लेकिन मीडिया को ये सब कुछ दिखाना चाहिए। मीडिया जो है उसकी पहली प्राथमिकता यही होना चाहिए कि देश में कमजोर वर्ग का क्या हाल है, देश में मध्यम वर्गीय परिवार कितने हैं, देश में मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं का क्या हाल है, लेकिन ये मीडिया कभी नहीं दिखाता। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कहाँ दिखाता है? कहीं नहीं दिखाता है। ये लोग कैमरा लेकर घूमते रहते हैं सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे। कोई बॉलीवुड की हीरोइन अगर जिम से निकलती है तो हमने देखा है 8-8, 10-10 मीडिया कर्मी उनके पीछे पीछे घूमने लगते हैं और कहते हैं मैम प्लीज फोटो। अगर वो नेकर में मिल जाएं 50 सेंटीमीटर कपड़े पहने हुए तो मीडिया वाले और भी ज्यादा चिपक जाते हैं।
ताकि उनकी फ़ोटो लेकर वो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक या अपने मीडिया में कहीं पर भी उनको दिखाएं, ताकि वो 4 पैसे कमाएं। लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूलता हुआ जा रहा है। सरकारी चैनल एक है जिसका नाम है दूरदर्शन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बाकी हमारे देश में प्रिंट मीडिया बहुत सारा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे अखबार हैं और बहुत सारी मैगजीन्स हैं। लेकिन जो दिखाना चाहिए वो मीडिया दिखाता नहीं है। आज सबसे ज़्यादा पेड न्यूज़ चलती है। जिसका पैसा जाता है उसकी खबर चलती है, जिसका पैसा कम जाता है उसकी खबर कम चलती है। आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास पैसा है, आप हीरो बनना चाहते हैं, फर्जी हीरो बनना चाहते हैं, कुछ भी मत करें, आप पैड करें, पैसा दें, आप हीरो बन जाएंगे। मीडिया आपको बार बार हाईलाइट करेगा, आपके लिए कैंपेनिंग भी कर लेगा, आपके लिए इवेंट भी कर लेगा, आपके लिए पूरी प्लानिंग कर लेगी, आपका इंटरव्यू ले लेगा और इंटरव्यू ही प्लान कर लेंगे वो कि हम आपसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे और आपने क्या बोलना है। तो देश का मीडिया आज इस टाइप का हो चुका है। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो वाकई सच दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, सच का आईना दिखाते हैं। हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार की हालत बहुत खस्ता है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल है। बच्चों की एजुकेशन और सुख सुविधाएं या प्रेस्टीज नीड तो वो भूल ही जाएं, किसी को चिंता नहीं है इसकी। हमारे देश में अभी 2 साल कोरोना से ग्रसित रहा हमारा देश, और अब फिर 2022 में कोरोना ओमिक्रॉन फिर स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं। नेताजी रैली पर रैली कर रहे हैं, उस टाइम कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। ये मीडिया कहता है ना, मीडिया इस चीज को दिखाता ही नहीं है, इस चीज को मीडिया हाईलाइट नहीं करता है। नेताजी रैली पर रैली करें, दिन में करें, लाखों की भीड़ जुटा लें, कोरोना ओमिक्रॉन कुछ नहीं आता, सब छुट्टी पर चले जाते हैं। रात के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना आ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है ठंड में, जब लोग घरों में सो रहे होते हैं। कभी सैटरडे को आ जाता है और कभी संडे को भी आ जाता है, बाकी दिन छुट्टी पर चला जाता है। गजब की प्लानिंग है सरकार की और गजब की प्लानिंग है मीडिया की। आप लोग समझिए कि देश में चल क्या रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6, 7, 8 महीने कोरोना ओमिक्रॉन छुट्टी पर चला गया, वैक्सीन भी लग गई। लेकिन जैसे ही 2022 आने वाला हुआ, कोरोना आने लगा। कोरोना को टेलीफोन कर दिए गए कि आप आ जाइए, ओमिक्रॉन को टेलीफोन कर दिया कि आप आ जाइए। अब केस निकलने लग गए, मीडिया में खबरें आ रही हैं, केस निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचो, कोरोना से बचो, घर बैठो, कुछ मत करो। हालत खराब हो गई है मिडिल क्लास फैमिली की 2 सालों में। कहीं तो भुखमरी पड़ने वाली है, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है लोगों को। और बता दूं, सबसे ज्यादा बुरा हाल व्यापारियों का हुआ है, क्योंकि इनको सरकार ना पेंशन दे सकती है, ना इनकी दुकान का किराया माफ कर सकती है, ना इनकी गोदाम का किराया माफ कर सकती है। क्यों माफ करेगा कोई? जिसको आपने ले रखा हो तो पैसा देना पड़ेगा, वो तो ले लेंगे ना, यही इंसानियत है। आप मरे या जिए, पैसा दें, किराया दें। दूसरा, धंधा हो ना हो, जीएसटी पूरी भरो आप।
हमारे जीएसटी हमें लाओ, उसके बाद आप कमाओ, खाओ, मरो, जियो। बिजनेसमैन को क्या दिया? छोटा से छोटा व्यापारी मर रहा है। कहां से बनेंगे आत्मनिर्भर हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम देश के व्यापारियों की बात कर रहे हैं। छोटे से छोटा व्यापारी, एक शॉपकीपर, रेडी वाला, चाट के ठेले वाला, जितने टाइप के भी धंधे होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो दो रोजमर्रा के डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, मूंगफली वाला, सब्जी वाला, पानीपुरी वाला, कचौड़ी वाला, पूड़ी वाला, रेस्टोरेंट वाला, 2 साल हालत खराब हो चुकी है इनकी। मीडिया कभी ये बात क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं कहता क्या व्यापारी का घर नहीं होता, व्यापारी का खर्चा नहीं होता? वो कुबेर के सब बच्चे हैं क्या? सबके पास खजाना रखा हुआ है। हर छोटे बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे दुकानदार की बात कर रहा हूं मैं। मीडिया ये कुछ भी नहीं दिखाता। मीडिया वो दिखाया जाता है जो फिक्स किया जाता है कि आपने इतने टाइम में इतना दिखाना है और इतनी डेट को इतना दिखाना है, इतने टाइम तक आपको दिखाना है, दिखाते ही रहना है। आपको न्यूज मिल जाए पकड़ लो, दनादन चलाना। देश की पब्लिक मरे जिए, आप कुछ मत दिखाना। बाकी मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है मीडिया से, कि मीडिया से मेरी कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की डेट में क्या चल रहा है, ऐसा ही है। मुझे भी एक बार जरूरत पड़ गई थी कि भाई ऐसी खबर चला दो, तो लोगों ने हमसे किनारा काट लिया था, क्योंकि हम उनको पैसे नहीं दे पाए थे। हमें क्या होता, इनको पैसा चाहिए। एक दो लोगों ने मुंह खोला, बाद में बंद भी हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि कल को यहीं रहना है समाज में, इनसे मुलाकात होगी, टकराव होगा, तो ये हमें ही पकड़ लेंगे कि हम बिके थे इतने रुपए में। लेकिन हमने ना किसी खरीदा, ना हमने कोई पैसा दिया किसी को, क्योंकि झूठी खबर चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्ची खबर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहिए। ये मीडिया का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की आवाज को बुलंद करे, हर उस कमजोर आदमी की आवाज को बुलंद करे, ऊपर तक ले जाए और उसकी आवाज बने, उसकी हेल्प करे। ये मीडिया का कर्म होता है। लेकिन मीडिया ये कर्म करता नहीं है। बहुत कम केस होते हैं जो मीडिया कर्म करता है। कुछ है मीडिया वाले जो कर्म करते हैं, ऐसा कुछ। और जो ऐसे हैं, जो कमजोर वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब, मजबूर, मजदूर, हर किसी को देखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज को सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक लेकर जाते हैं, तो मैं ऐसे मीडिया को करबद्ध नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। ईश्वर आपको तरक्की देगा, ईश्वर आपके परिवार का ख्याल रखेगा, आपका परमात्मा भला करेगा। आप नेक काम कर रहे हैं, आप जिंदगी में किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना कर्म कर रहे हैं, आपका भगवान भला करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपका भगवान क्या कोई भला नहीं कर सकता। जो आपका कर्म है उसी में धर्म है। अगर आप धर्म कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, तो आपका कल्याण होगा। लेकिन आपने अगर एक ही मन बना लिया है कि धन धन धन, आपने सब कुछ पैसे को मान लिया है, आपने एवरीथिंग इज मनी मान लिया है कि दुनिया में अगर सब कुछ है तो पैसा है, तो आपका पैसा इतनी जल्दी खत्म होगा। आप खुश तो होगे, खत्म होगा और आपकी 7 पीढ़ियां बनेगी नहीं। आपको पहली पीढ़ी में जो आप जी रहे हो वहीं पर भरना होगा। गलत तरीके से अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको इसी जन्म में, इसी पीढ़ी में आपको भरना होगा, अपने भोग भरने होंगे। आपको यहीं जो भी कर्म कर रहे हो बुरे, यहीं भरना होगा। आप उस पैसे को नहीं संभाल पाओगे, आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी और आप एक दिन रोओगे। आपका वक्त नहीं होगा, लोग पूछने वाले नहीं होंगे आप रो क्यों रहे हो।
लेकिन अगर आपने सुकर्मों से, मानवता से, लोगों का कल्याण करके भी और अच्छा काम करके उस धन को अर्जित किया है, उससे आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण होगा और आपका पैसा रुकेगा भी, आपका वजूद बनेगा, आपकी वैल्यू बनेगी और आप ज़िंदगी में तरक्की करोगे और नया आयाम लिखोगे और आप अमर हो जाओगे। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।